नमस्ते। पाइसिस एसेंडेंट, मीन लग्न, 2026 नया साल आपके लिए कैसा रहे? देखिए, ये साल आपके लिए गुरु का जो भ्रमण है, ये 10 महीना भ्रमण आपके बहुत फेवर में है। लास्ट के 2 महीने ये भ्रमण फेवरेबल नहीं है, बट राहु का जो अनफेवर है वो भी एक फेवरेबल आ जाएगा। शनि लग्न में है आपके, वो एज इट इज 2.5 साल शनि लग्न में रहेगा आपके। यानी कि ये शनि मार्च 2025 से 29 मार्च से धीरे धीरे काम का जवाबदारी बढ़ा रहा है। आपका लोनलीनेस, जवाबदारी का बढ़ना, और 12वां राहु यानी कि सेविंग पर एक रोक लगा हुआ है। अचानक बहुत बड़े बड़े खर्चे ये 12वां राहु देता है। अब देखिए, राहु के उपाय तो आपको करना ही है, बट उसके बारे में बाद में बात करता हूं। पहले आपका जो पीरियड है, जो समय है, इसके बारे में बात करता हूं। मैंने आपको बोला कि 10 महीना बहुत अच्छा समय है। पर्टिकुलरली मेरा वीडियो आपको दिसंबर महीने में फर्स्ट सेकेंड वीक में मिल जाएगा। यानी कि दिसंबर महीने से लेके मई तक, मई 2026 तक, दिसंबर 25 से बहुत अच्छा टाइम है। आप घर को एंजॉय करो, बी हैप्पी एट होम। ये वो समय है जहां आपके मम्मी के साथ, मां के साथ का कुछ टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेयर करोगे। घर प्लान कर पाओगे। नया घर लेने का अगर आप कोशिश कर रहे हो तो दिसंबर 2025 से 1 जून 2026 तक आपका नया घर हो जाएगा। आप नए घर में एंटर हो जाएंगे। बहुत शुभ समय है आपके लिए। और ओल्ड एज प्लान करना हो, अगर उम्र ज्यादा है और ओल्ड एज प्लान करने के चक्कर में, कोई भी उम्र में आप 50-55 भी होगा, कुछ ओल्ड एज को आप प्लान करना चाहते हो, तो 5 दिसंबर 2025 से 1 जून 2026, उसके बारे में ही बोल रहा हूं मैं भी, कि ये समय बहुत आपका ओल्ड एज को आप बहुत शांति से अच्छे से प्लान कर पाओगे। नौकरी में आपको प्रमोशन मिलेगा, और हो सकता है नौकरी भी आपकी दूसरी हो और घर भी दूसरा हो। मतलब अगर गवर्नमेंट में है तो आपको हो सकता है कि कोई ट्रांसफर भी मिलेगा, अच्छा जगह भी चेंज होगा, घर भी चेंज होगा, मतलब ऑफिस भी चेंज होगा और घर भी चेंज होगा। मतलब बहुत अच्छे सितारे आपको दिखाई दे रहे हैं। ओल्ड एज प्लानिंग, टाइम टू परचेस ए हाउस, एंजॉय पीस एट होम, जॉब भी मिल जाएगा नया, अगर आप काम धंधे पे अगर जंप मारना चाहते हैं दूसरी जगह पे। देखिए, शनि आपके कर्मस्थान को देख रहा है। ये शनि का उपाय करते ही रहना। अब इसमें होशियारी ये रखना है आपको, ये जून 2027 तक कर्मस्थान को देख रहा है। यानी कि चेंज ऑफ द, अगर आप बहुत छोटी इंडस्ट्री में है और बहुत तकलीफ में है तो डेफिनेटली आप जंप कर सकते हैं। बहुत बहुत बड़ी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, बहुत सालों का सीनियरिटी, तो ये बेवकूफी नहीं करने का। कर्मस्थान को शनि देख रहा है इसकी वजह से। यानी कि ये शनि के उपाय में पर्टिकुलरली गरीब आदमी को, हेल्प पुअर पीपल, राम नाम का चिट्ठी लिख के हनुमान जी के गले में पहनाओ, हनुमान चालीसा करते रहो, ये शनि का उपाय है सब। और ब्लैक क्लॉथ अवॉइड करें। लोगों को, पुअर पीपल को ऑलवेज मदद करो। आप अगर समझो बहुत बड़े हुद्दे पे है, डू नॉट रिमूव पीपल फ्रॉम द जॉब। ऐसा काम मत करो जहां हाई लग जाता है पुअर पीपल का। दिसंबर 2025 से 1 जून 2027 तक सितारे बहुत अच्छे हैं। बाकी का 5 महीना और अच्छा समय है आपका। 2 जून 2026 टू 30 अक्टूबर 2026 आपके लिए बहुत बढ़िया समय। ये स्टूडेंट के लिए बढ़िया है। अगर आपके अंदर एक स्टूडेंट मौजूद है, यानी कि आप कुछ लर्न करना चाहते हैं, तो दिस इज द ग्रेट टाइम टू लर्न। आपके संतान के विषय में बहुत अच्छी खबर मिलेगी 2 जून से 30 अक्टूबर में। कभी कभी क्या होता है कि 20-22 साल का बेटा है तो वो कमाने लग जाएगा। कभी कभी ये भी होता है कि अगर आपको बच्चे ही नहीं है तो इस समय में आप चाइल्ड प्लान कर सकोगे। और क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ कारोबार है यहाँ पर, कुछ क्रिएशन से, तो आप बहुत अच्छा काम इसमें कर पाओगे। यानी कि आपका माइंड अभी बहुत क्रिएटिव हुआ होगा। प्यार करते हैं, प्रपोज करना चाहते हो तो बहुत अच्छा है समय, 2 जून से 30 अक्टूबर। मतलब ये देखिए, इस महीने में मैंने जून से अक्टूबर का लिखा, गुड न्यूज फॉर अ चाइल्ड एंड प्रोग्रेस। संतान के विषय में बेबी प्लान करना चाहते हो तो कर सकोगे जून से अक्टूबर में, 2 जून टू 30 अक्टूबर। आपके अविवाहित है तो ये पंचम स्थान का गुरु आपके लग्न को देख रहा है। संतान से संतान, ग्रैंड चिल्ड्रन के हाउस को भी देख रहा है।
यानी कि ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में भी कुछ, संतान के बारे में, संतान के संतान ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में भी कुछ अच्छा खबर, और प्रॉपर्टी स्थान पर भी उसकी एस्पेक्ट, यानी कि बहुत सितारा 2 जून से 30 अक्टूबर कुछ सेविंग भी पैसा कर पाओगे। 12वें राहु का भी उपाय करते रहना है। 12वें राहु का उपाय में विष्णु सहस्त्रनाम है, मैं फिर बताता हूं, पहले ये इसको सब्जेक्ट को पूरा करते हैं। टाइम टू लर्न और क्रिएशन, कुछ नया सीखने के लिए, जो सीखता है वो टिकता है जिंदगी में, तो ये टाइम है आपका सीखने का। बेस्ट टाइम फॉर द स्टूडेंट, कुछ नया सीखने के लिए बहुत बढ़िया समय है आपके लिए। बेस्ट टाइम फॉर बेबी प्लानिंग, आपके संतान को प्लान करना चाहते हैं, संतान के विषय में कुछ प्लान करना चाहते हैं, बेस्ट टाइम है। मतलब ये बच्चों के साथ का आपका बॉन्डिंग और मजबूत होगा इस समय में। देखिए यहां आपके घर के साथ का बात, यहां संतान के साथ का बात। देखिए जनवरी से मई बिजनेस में, नौकरी में बहुत प्रपोजल आपको अच्छे अच्छे मिलेंगे। आप अगर नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये जनवरी से मई में कर पाएंगे। जून मतलब घर, फिर नॉट द क्वेश्चन ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की बात मैंने यहां किया है। जून से अक्टूबर में कोई एक्स्ट्रा हाउस लेना हो, हॉलिडे होम लेना हो, तो ये जून से अक्टूबर में ये भी पॉसिबल है। अभी जो टफ टाइम है वो 31 अक्टूबर के बाद, सॉरी 31 अक्टूबर को हमारे नासिक में, 31 अक्टूबर को सिंह राशि में गुरु का प्रवेश होगा और ये पारंपरिक ध्वजारोहण होगा हमारे नासिक में, महाराष्ट्र में, सिंहस्थ का, यानी कि कुंभ का मेला लगता है महाराष्ट्र में। तो नासिक में, त्र्यंबकेश्वर में और रामकुंड में पारंपरिक ध्वजारोहण होगा, यानी कि गुरु को वेलकम किया जाएगा सिंह राशि में। 31 अक्टूबर का ये प्रोग्राम है उन लोगों का। तो नवंबर और दिसंबर, 31 अक्टूबर से नवंबर और दिसंबर, ये रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने का टाइम। कोई छोटी सी बात बहुत बड़ी हो जाएगी आपके लिए, थोड़ा सावधानी रखिएगा। कर्ज लेना पड़े ये भी हो सकता है, तो कर्ज का भी तकलीफ होगा। कोई बड़े आदमी से पंगा नहीं लीजिएगा, नहीं तो ये भी आपको तकलीफ में डाल देगा। और पेरेंट्स के लिए देखिए ये सिंहस्थ स्नान है, और अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, अपने 31 अक्टूबर अभी सिंहस्थ में पर्टिकुलरली, तो पेरेंट्स को अगर ले जा सकते हो तो बहुत बड़ी भीड़ नहीं होगी। बाद में तो 2027 में स्नान शुरू होगा, बट ये पारंपरिक ध्वजारोहण 2-3 महीने का गैप हो जाएगा, क्योंकि बाद में गुरु वक्री भी हो रहा है। 13 दिसंबर से गुरु वक्री हो जाएगा, यानी कि ये बाद में सिंह राशि का प्रभाव उस पर थोड़ा कम हो जाएगा। इसके लिए स्नान भी पर्टिकुलरली सिंह राशि में जब भी सूर्य होगा तभी स्नान होगा। पर्टिकुलरली बहुत अच्छे समय से आप पर्टिकुलरली इसके लिए पेरेंट्स को अगर हो सके आप नासिक या हमारे त्र्यंबकेश्वर या रामकुंड में लेके आके स्नान कराते हैं, आप स्नान करते हैं, क्योंकि ये खुद के धर्म कार्य के लिए भी सिंहस्थ गुरु आपका खर्च करवाएगा। कोई यात्रा करवाएगा, पेरेंट्स के लिए यात्रा करवाएगा, कुछ फंक्शन हो सकता है अपने लिए, कुछ फंक्शन के लिए आध्यात्मिक, मतलब कुछ इसको सात्विक फंक्शन बोल सकते हैं। गुरु मतलब कोई अच्छा फंक्शन में भी पैसा खर्च हो सकता है। और चाइल्ड एजुकेशन, आपके संतान के एजुकेशन के लिए भी खर्च हो सकता है। ये जो टाइम था, ये संतान के साथ ट्यूनिंग बढ़ाने के लिए टाइम था, ये संतान के एजुकेशन के लिए या आपका अपना कोई फर्दर एजुकेशन के लिए आप पैसा खर्च करेंगे, ये बेस्ट टाइम टू लर्न है। जो बेस्ट टाइम टू लर्न आई सेड जून टू अक्टूबर, बहुत अच्छा समय है कुछ नया सीख जाने के लिए, ट्राई करिएगा सीखने के लिए। और नवंबर दिसंबर में एक बहुत अच्छा समय आपको, जून से अक्टूबर बहुत अच्छा समय रहेगा। नवंबर दिसंबर में थोड़ी सावधानी रखिएगा, शुभ कार्य के लिए पैसा खर्च होगा नवंबर और दिसंबर में। आपका डायबिटीज जैसी बीमारी है तो केयरफुल रहिएगा, वजन बढ़ता हुआ कोई चीज है, डायबिटीज है या फैटी लीवर जैसा प्रॉब्लम है तो सावधान रहिएगा। अगर 50 से आगे उम्र है तो हो सकता है डायबिटीज आपके अंदर अभी दिखाई देने लग जाएगा, नवंबर और दिसंबर के दौरान वो भी दिखेगा आपको। सो सावधान रहिएगा। अगर आपकी फैमिली में हेरिडेटरी है, जो डायबिटीज है वो हेरिडेटरी, और हिंदुस्तान की में बहुत लोग डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, तो अगर आपको डायबिटीज का प्रॉब्लम है आपके मम्मी पापा को, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर को, तो ये आपको भी आ सकता है। तो ये तान में ध्यान रखिएगा नवंबर दिसंबर में। ये चीज मतलब कोई भी जो बड़ा काम है वो सब आप अक्टूबर तक करने की कोशिश करिएगा। नवंबर दिसंबर और जनवरी 2027 तक थोड़े काम को ब्रेक लगेगा। अब देखें इस साल में एज यूजुअल मैं केयरफुल रहने की डेट बताता हूं, उसको कहीं मार्क कर लीजिएगा। 4 ग्रहण है, 2 सूर्य ग्रहण है, 2 चंद्र ग्रहण है
इस साल में। इसमें से सिर्फ एक ही ग्रहण है जो हिंदुस्तान में दिखने वाला है, जो 3 मार्च का है, और वो आपके 6वें स्थान में। मतलब ये बहुत प्रॉब्लमेटिक नहीं है। जब ग्रहण 3, 6, 9 और 11 में हो तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। बाकी ग्रहण तो थोड़ी बहुत ट्रबल तो देता ही है। आप देखें बेसिकली 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण है, ये आपके 12वें स्थान में, मतलब ये टफ है। फिर 3 मार्च का जो चंद्र ग्रहण है ये आपके 6वें स्थान में, तो नॉट ज्यादा टफ नहीं है ये आपके लिए। 12 अगस्त का सूर्य ग्रहण है, ये आपके संतान स्थान में 12 अगस्त का। तो ये भगवान की कृपा है कि गुरु संतान स्थान से जा रहा है, तो ये बहुत कुछ ले लेगा, तकलीफें आपको तक बहुत कम आ जाएगी। और 28 अगस्त का जो चंद्र ग्रहण है ये दिखने वाला नहीं है भारत में, लेकिन ये आपके 12वें स्थान में। मतलब 2 ग्रहण आपके 12वें स्थान में। अगर कोई नया घर लेते हो, बी रिमेंबर, क्योंकि आप नया घर या प्रॉपर्टी लेंगे ये अक्टूबर तक पॉसिबल है। बहुत अच्छे सितारे आपके लिए फायदेमंद है। ये 12वां राहु आपको तकलीफ देता रहेगा, थोड़ा 12वां राहु के उपाय करते रहना है। और पर्टिकुलरली ये दिन के आजू बाजू, यानी कि 6 दिन आगे और 6 दिन पीछे, और ये 13वां दिन बीच में, 6 डेज बिफोर 6 डेज आफ्टर, इसमें कोई मूव करना हो, कोई नया काम स्टार्ट करना हो। देखिए गुरु कर्मस्थान को देख रहा है, यानी कि नया बिजनेस, नई नौकरी स्टार्ट करना हो, तो ये दिन को 6 दिन आगे पीछे देख के नया ज्वाइनिंग को जरा सोच के करिएगा। शनि कर्मस्थान को देख रहा है, यानी कि शनिवार को कीप ए फास्ट ऑन सैटरडे इफ पॉसिबल। अगर उम्र 50-40 से छोटा है तो उपवास करिएगा। अभी आप बोलोगे उपवास करने के लिए भाई मैं उम्र ज्यादा है, तो राम नाम का चिट्ठी लिखो, हनुमान जी के गले में पहना दो, ये कर सकते हो। और मंत्र जाप, या तो पुअर पीपल को हेल्प करो, बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर पैसा भी नहीं है तो नाम जाप करो, राम राम लिखो, हनुमान जी के गले में पहनाओ, ये शनि का नेगेटिविटी कम होगा। अब राहु 12वें स्थान में से जा रहा है, ये दिसंबर महीने में 5 दिसंबर को ये आगे बढ़ेगा। 5 दिसंबर को ये 1.5 साल के लिए आपके 11वें स्थान में आ जाएगा, संतान स्थान में केतु आ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं से राहु केतु का भी नेगेटिविटी तो रहेगा। अब केतु के लिए देखिए गोमती चक्र आप जेब में रख सकते हो, 7 गोमती चक्र जेब में रखो। 3 ब्लैंकेट का दान कर दो दिसंबर महीना, जनवरी महीने में। और कुत्ते को अगर पाल सकते हो तो बहुत बेटर है, गरीबों को फूड पैकेट देते रहो आप। और राहु का दान, पर्टिकुलरली ये 12th हाउस का राहु है, राहु का दान में फूड पैकेट बनाओ। देखिए अंदाजन आप 200, 300, 500 रुपये आप डिसाइड कर लो, एवरी मंथ 200 रुपीज ही डिसाइड कर लो किसका पैकेट बनाओ। यानी कि इसमें 1-2 किलो गेहूं, 1-2 किलो चावल, थोड़ा मूंग, चने की दाल, गुड़ और फ्रूट, कोई भी फ्रूट हो तो शुक्र का दान है वो, या एडिबल ऑयल है, ये सब पैकेट बना दो। और एक कोकोनट, नारियल, नारियल मतलब राहु, इसका पैकेट बना के कोई ब्राह्मण को दे दो, या तो कोई ब्राह्मण को दे दो, या शिव मंदिर में ये पैकेट आप रख दो। शिव मंदिर नहीं है तो कोई भी इंडियन टेंपल में ये पैकेट रख दो। इट इज गिफ्ट जो लुक आफ्टर करता है टेंपल में, जो प्रेयर्स करते हैं उसके लिए ये करिएगा। आपका राहु का नेगेटिविटी, धर्म कार्य से राहु का नेगेटिविटी कम होता है। आपका प्रॉब्लम अमावस के दिन करना है ये पैकेट। एवरी अमावस को, मैंने पहले बोला है 200, 300, 500, कोई फिगर आपके मन में रुपये का तय कर लो, उस हिसाब से आप चलते रहिएगा, यथाशक्ति हेल्प करते रहिएगा। अब देखिए केयरफुल रहने का डेट मैंने बताया आपको, 18 जून से 3 जुलाई रोग ऋण शत्रु से सावधान, 19 जुलाई से 2 अगस्त तनाव रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, और 20 सितंबर से 7 अक्टूबर कीप डिसीजन पेंडिंग। ये एक्सपेंसिव टाइम है। मेरे मंथली वीडियोस में और डिटेल में जाने की कोशिश करूंगा। बेसिकली देखिए जो मंथली वीडियोस है उसमें हम कुछ और देख सकते हैं, प्लेनेट और ऐड करेंगे। इतनी देर तक बात करना नहीं, इतना पॉसिबल नहीं होता कि आप मंथली ईयरली वीडियोस में मंथली वीडियो को भी डिस्क्राइब कर सके। मेरे मंथली वीडियो जरूर देखिएगा। दोज हु आर जॉबलेस उनके लिए तो गुरु देखिए कर्मस्थान को देख रहा है, यानी कि ये आपका दिसंबर 2025 से मई 2026 तक, यानी कि 6 महीने में आपका जॉब का हो ही जाना चाहिए। यानी कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, बहुत बड़ी जॉब के लिए, गवर्नमेंट के लिए ट्राई कर रहे हो, आपके पर्टिकुलरली देखिए धन स्थान में उच्च का सूर्य है, 6वें स्थान में सूर्य है स्वगुरु, तो गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावनाएं होती है। कर्म स्थान में गुरु सूर्य है, यानी कि षष्ठेश कर्म स्थान में बहुत लाभ हो सकता है अगर सूर्य अगर अच्छी जगह है आपका जन्म का, या कर्म स्थान का स्वामी जो गुरु है वो सूर्य के नक्षत्र में है तो जॉब मिलता है गवर्नमेंट का। तो ये जो गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय दिसंबर 2025 से
8 जून 2026 तक का। उसमें भी 4 जुलाई से 18 जुलाई, 19 अगस्त से 2 सितंबर और 8 अक्टूबर से 30 अक्टूबर बेस्ट टाइम है। अगर यही चीज अगर आप बिजनेस को सोचते हैं तो दिस इज द ग्रेट टाइम टू स्टार्ट योर बिजनेस। गुरु कर्मस्थान को देख रहा है, नया बिजनेस स्टार्ट भी कर सकोगे। ये डेट भी लाभदायक रहेगा। जनवरी टू मई तो है ही आपके लिए बिजनेसमैन के लिए, बट ये एक्स्ट्रा डेट है। इस दिन भी आप कोई बहुत बड़ा किसी से मिलने जाना हो, जरा देखिएगा कि अगर समझो 19 तारीख 18 तारीख तक है जुलाई का, अगर 20-22 जुलाई का आया तो आप 18 तक में उसको फाइनल करने की कोशिश करो मिलने के लिए। और कोई अगर आपको जुलाई बोलेगा 1-2 तारीख को आ जाओ, तो आप 4 तारीख प्रीफर करो। 4 से 18 जुलाई मतलब ये डेट जो है वो इसका मैक्सिमम एडवांटेज लेने की कोशिश करिएगा। इफ यू आर बिजनेसमैन, इफ यू आर गोइंग फॉर द जॉब, ये डेट को इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। शनि के उपाय करते ही रहना, यानी कि शनि का क्या होता है, देखिए शनि पर्टिकुलरली शनि के उपाय में वाइन और वुमनाइजिंग और कामचोरी, ये 3 चीज से शनि को सख्त नफरत है। शनि आपके लग्न में आया है जो आपके कर्मस्थान को देख रहा है, यानी कि अगर आपको वाइन, वुमनाइजिंग और पर्टिकुलरली कामचोरी, यानी कि आज का काम कल करेंगे ऐसा करते हो तो ये शनि आपको तकलीफ देता रहेगा। हेल्प करते रहो पुअर पीपल को, बड़ी ऑथोराइज प्लेस पे है तो किसी को जॉब से सस्पेंड करने वाला काम नहीं करने का। दूसरी बात देखिए, स्टूडेंट के लिए हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का डेट बताया मैंने। स्टूडेंट के लिए जून से अक्टूबर द बेस्ट टाइम है। स्टूडेंट के लिए मैंने पहले ही बताया कि अवार्ड मिलना चाहिए आपको, क्योंकि आपके बुद्धि स्थान में उच्च का गुरु हुआ है, आपके संतान स्थान में उच्च का गुरु हुआ है। ये आपको संतान से भी नवाजेगा और बहुत बड़ा एजुकेशन में भी सफलता देगा। यानी कि अगर कोई पीएचडी कर रहा है, कोई दूसरा एजुकेशनल हिसाब से बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत बड़ा लाभ होगा। मैरिज के लिए ग्रैब द चांस, जून टू अक्टूबर आपका जिंदगी में स्टेबिलिटी आ जाएगा, स्थिरता आ जाएगा। जून से अक्टूबर में बेस्ट टाइम। बेबी प्लान करते हो संतान के लिए, ऐसे जून टू अक्टूबर तो है ही, उसमें भी 2 जून टू 17 जून और 3 अगस्त टू 18 अगस्त बेस्ट है। आईवीएफ की ट्रीटमेंट के लिए ये डेट का इस्तेमाल कर सकते हो, तो ये डॉक्टर से बात करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ये बेस्ट टाइम है बेबी प्लान करने के लिए, जून से अक्टूबर का। तो थोड़ा ये टाइम में आपका वो कर सकेंगे आप, सक्सेस के रेशियो बढ़ते हैं ऐसे में। फाइनेंशियली बेस्ट है 14 अप्रैल से 14 मई, यानी कि इस जो पैसे की बारिश का जो बात करते हैं हम लोग, ये वो डेट है 14 अप्रैल से 14 मई में आपके पास बहुत बड़ा फाइनेंशियल बेनिफिट होना चाहिए। अब देखिए इस साल में पर्टिकुलरली जून से अक्टूबर में, ये पर्टिकुलरली शेयर बाजार में अगर आप इन्वेस्टर कर रेगुलर इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ा फायदा आपको जून से अक्टूबर में मिल सकता है। अब देखिए जुआ कभी किसी का नहीं हुआ, एक माइंड में रखिएगा। अगर इस समय में जून से अक्टूबर में कोई लॉटरी विनिंग हो सकता है, शेयर मार्केट में बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, टेक द मैक्सिमम एडवांटेज एट योर एंड इफ पॉसिबल। यानी मैं ये जुआ खेलने को नहीं बोल रहा हूं, आपका अगर ये समय में आपको बहुत बड़ा लाभ हो सकता है, पर्टिकुलरली शेयर का और लॉटरी का। अब देखें मैंने आपको ग्रहण का बताया, केयरफुल रहने का डेट का बताया, ये डिस्क्रिप्शन बताया। अब देखें बेसिकली राहु केतु के उपाय बताए मैंने, कि आपका केतु का उपाय बताया मैंने, 7 गोमती चक्र आपको पर्स में रखना है। पर्टिकुलरली कोई भी अगर आप चीज करते हैं तो वो शेयर मत करो लोगों को, आपको नजर लगता है। और ये चीज आप देख रहे हैं बेसिकली ये राहु और ये केतु, आप कोई हो सकता है कि आपके किसी दोस्त का बहुत बड़ा आपको फायदा मिलेगा। ये 1.5 साल के दौरान किसी दोस्त का, किसी मित्र का आपका फायदा आपको 18 मई से 4 दिसंबर में मिलेगा। लेकिन जब भी कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना हो, ये 12वां राहु है, 12वां राहु अचानक, देखिए गुरु की एस्पेक्ट है इसके ऊपर, इसके लिए हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा बिजनेस का 9वीं दृष्टि है गुरु की, 7, 8 और 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये गुरु की एस्पेक्ट आपके मई 2026 तक आपके इस 12वें राहु पर है। यानी कि ये आपके खर्चे को भी कंट्रोल करेगा और नया बिजनेस का एक्सपांशन भी करवाएगा। तो थोड़ा राहु का उपाय करते रहिएगा, शनि का उपाय करते रहिएगा। ये सारी डेट्स आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगी, जहां से आप डिसीजन लेने में आपको इजी रहेगा, कन्वीनियंट रहेगा। और जो लोगों ने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करिएगा और लाइक मार्क करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।